अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर और आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आज का नया लेसन है वो है लेसन नंबर 13 द सोलर सिस्टम। और अगर आप बुक खोलोगे वहाँ पे पेज नंबर 107 पे ये आपको दिया हुआ है। तो हम इस लेसन को आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं रीडिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। नज़र रखोगे बेटा आप बुक की ओर या वीडियो की ओर। द अर्थ वी लिव ऑन इज अ प्लैनेट. It is called a planet because it is always in motion, moving in space around the sun. Apart from Earth, there are other planets too that move around the sun. In fact, till August 2006, it was accepted that the sun has a family of 9 planets. However, on August 24, 2006, it was revised that our sun now has only 8 planets. Pluto, which was earlier considered a planet, is now called a dwarf planet, as are a few other bodies. These 8 planets and dwarf planets move around the sun in the fixed paths called orbit. There that are elliptical in shape. Each orbit is very distant apart from the next ones. अब ये क्या बोलता है इसमें? ये बोलता है कि जो अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है। अब बात आती है जो प्लैनेट है वो क्या है। आपने इससे पहले वाले मतलब क्लास में देखा होगा कि जो प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम है, वहाँ पे हमारे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के जो सन के अंदर जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो प्लैनेट है वो प्लैनेट इसलिए है क्योंकि वो हमेशा मोशन में रहता है, वो स्पेस में मूव करता है। और लेकिन किसके इर्द गिर्द मूव करता है? वो सन के इर्द गिर्द मूव करता है। पिक्चर पे आप देख सकते हो, डायग्राम में पिक्चर जो आपके बुक पे दी हुई है द सोलर सिस्टम की। हमारा जो अर्थ है ये एक प्लैनेट है। हमारे जो हम बात करेंगे सोलर सिस्टम, ये एक प्लैनेट है। और जैसे अर्थ है इसी तरह अदर प्लैनेट्स भी है, दूसरे प्लैनेट्स भी है जो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और वो सारे प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर हम बात करें August 24, 2006, वहाँ तक अगर हम मतलब अगस्त 2006 की बात करें, वहाँ तक हमें पता था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट्स है, ठीक है। और वो कौन से प्लैनेट है आप पिक्चर पे देख सकते हो, उनको हमें डिटेल में पढ़ना है आगे। तो वहाँ पे हम 2006 की अगर बात करें, अगस्त 2006, हम ये एक्सेप्ट करते थे कि 9 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में और सारे प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन जब August 24 आया 2006 में ही, तब ये जो थ्योरी थी हमारे पास ये रिवाइज हो गई, मीन्स इसमें चेंज आई। तब ये बोला गया जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें 9 प्लैनेट्स नहीं है, लेकिन खाली 8 प्लैनेट्स है। जो लास्ट हमारा प्लैनेट प्लूटो था उसको बोला गया ये प्लैनेट नहीं है, इसको काट दिया गया, ठीक है। अर्लियर हम बोलते थे जो प्लूटो है वो 9th प्लैनेट है, ठीक है। लेकिन अगस्त 2006 तक हम बोलते थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 में इसमें चेंज आई और बोला गया जो प्लूटो है ये हमारा 9th प्लैनेट नहीं है, हमारा सोलर सिस्टम में खाली 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। अब प्लेटो को प्लैनेट से हटा दिया गया, लेकिन इसको दूसरा नाम देना था, इसको नाम दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट हटा, ड्वार्फ आगे लगा। और ये हो गया 24 अगस्त 2006 में। फिर अगर हम देखें जो हमारे 8 प्लैनेट्स है और ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे प्लेटो हमारा एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इसी तरीके से बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट हमारे स्पेस में पाए जाते हैं। अब ये 8 प्लैनेट्स प्लस ड्वार्फ प्लैनेट जो है ये सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इन जैसे रास्ता नहीं होता है जो जहाँ से हम घर से स्कूल तक आते हैं, सेम रास्ता, उसी रास्ते से घर भी वापस जाते हैं। इन द सेम वे अगर देखा जाए सन के इर्द गिर्द रास्ता बनाया होता है, जिसके इर्द गिर्द हर कोई प्लैनेट अलग अलग रास्ते पे घूमता है। अर्थ के इर्द गिर्द अलग अलग रास्ता है हर किसी का, कोई किसी के रास्ते पे नहीं जाएगा, हर किसी का अलग अलग रास्ता है, ठीक है।
और उन रास्तों को हम बोलेंगे ऑर्बिट्स। वो फिक्स्ड होते हैं, हर किसी प्लैनेट के लिए अलग एक पाथ होता है जिस पाथ को हम ऑर्बिट बोलेंगे, और उस ऑर्बिट में ही हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द। और ये जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं ये ओवल होते हैं, अंडा शेप टाइप होते हैं, और सन के इर्द गिर्द ही रहते हैं। जो ऑर्बिट होते हैं ये एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट से दूर होता है ताकि वो कोलिजन ना हो जाए, वरना कोलिजन हो जाएगा जब एक प्लेनेट मूव करेगा दूसरा भी मूव करेगा तो कोलिजन हो जाएगा, एक दूसरे के साथ टक्कर हो जाएगी। इस वजह से डिस्टेंस काफ़ी है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, और प्लैनेट जो है वो इजीली मूव कर पाते हैं, इजीली मोशन कर पाते हैं हमारे सन के इर्द गिर्द। उसके बाद सेकेंड पैरा आप देखोगे, the sun, the 8 planets, the moons, the dwarf planets, and other celestial bodies like comets, asteroids that orbit the sun form the solar system. अब सोलर सिस्टम अगर हमें डिफाइन करना होगा, बोलना होगा कि सोलर सिस्टम में क्या आता है, हम बोलेंगे हमारा जो सन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट हमारा सन है, इसके साथ प्लस हमारे 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स, मून क्या है, सैटेलाइट है जो हमारे प्लैनेट अर्थ की है। इसी तरीके से जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके भी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे 8 प्लैनेट्स प्लस हमारे सन प्लस उनके प्लैनेट्स के मून्स प्लस ड्वार्फ प्लैनेट्स, और जो बहुत सारी क्लिस्टल बॉडीज़ जो सोलर जो स्पेस में पाई जाती है, टुगेदर ये जो सारा कुछ है फॉर्म करते हैं हमारा सोलर सिस्टम। अब क्लिस्टल बॉडीज़ क्या होती है, क्लिस्टल बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ होती है, या हम बोल सकते हैं ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कॉमेट है, एस्ट्रॉइड्स है, जो स्पेस में पाए जाते हैं उनको क्लिस्टल बॉडीज़ बोलते हैं। ये भी ऑर्बिट करते हैं अराउंड सन और हमारे सोलर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है अर्थ सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज गैलेक्सी द मिल्की वे। ए गैलेक्सी इज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म करता है गैलेक्सी, और जो हमारे प्लैनेट अर्थ की गैलेक्सी है उसको हम बोलते हैं मिल्की वे या आकाश गंगा, ठीक है। तो जो गैलेक्सी है, अब गैलेक्सी क्या है, हमने बोला जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पार्ट है गैलेक्सी का, और जो हमारी है गैलेक्सी, हाँ, उसको हम मिल्की वे बोलते हैं। फिर गैलेक्सी है क्या, गैलेक्सी होती है मतलब जब बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स और बहुत सारी हेवनली बॉडी जो हमारे स्पेस में पाई जाती है उन सारों का कलेक्शन एक साथ अगर हम देखें उसको हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं हम, गैलेक्सी। उसके बाद आप पेज करोगे टर्न और नेक्स्ट पेज पे आप आओगे तो हम देखेंगे सन। द सन इज अ स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। द सन इज मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब सन क्या है, सन हमारा मतलब सूरज है ना, सन सूरज है, और ये एक स्टार है। अगर देखा जाए सन जो है ये एक स्टार है, लेकिन ये एक ऐसा स्टार है जो हमारे अर्थ के बहुत नज़दीक है। ये एक बॉल जैसी है, बहुत बड़ी है, गर्म है, क्योंकि इसमें जो है इसमें गैसेस कंटिन्यूसली बर्न होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत हॉट रहता है और बहुत हीट देता है। अगर हम देखें सन बना किससे है तो ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। उसके बाद है काइंड्स ऑफ स्टार्स, ये होमवर्क है आपको, ये आप खुद पढ़ोगे। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे प्लैनेट्स पे। A planet is a big ball of rocks. It does not have light and heat of its own. It shines when the star's light fall on it. A planet is moving all the time. Each planet has two kinds of movements. It rotates or spins around its axis. It also revolves on a fixed path around the star. This fixed path is called the planet's orbit. The earth on which we live is a planet. It orbits the sun. It gets light and heat from the sun. अब प्लैनेट है, हम बात कर रहे हैं प्लैनेट प्लैनेट प्लैनेट। तो प्लैनेट है क्या, प्लैनेट अगर हम एग्जाम्पल देखें हमारा अर्थ एक प्लैनेट है। अब प्लैनेट है क्या, प्लैनेट एक ह्यूज बहुत बड़ी बॉल है रॉक्स की, ठीक है, और ऐसा एक बॉल है जिसकी अपनी कोई लाइट या हीट नहीं है। ये शाइन करता है क्योंकि जो सन है उसकी किरणें इस पे
गिरती है या स्टार्स की लाइट इस पे गिरती है, उसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स शाइन करते हैं। एक प्लैनेट जो होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, कभी भी स्टेशनरी, कभी भी रुकता नहीं है। अगर प्लैनेट देखा जाए ये दो काइंड्स की मूवमेंट दिखाता है, ये रोटेट करता है या स्पिन करता है अपनी ही एक्सिस पे, मतलब एक ही जगह, और ये रिवॉल्व करता है ऑर्बिट मतलब फिक्स्ड पाथ पे अराउंड द सन, और जो वो पाथ है वो फिक्स्ड है, जो हमने आगे देखा, जिसको हमने नाम दिया ऑर्बिट। हमारा जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं ये भी एक प्लैनेट है, और ये ऑर्बिट करता है सन को, और इसको लाइट और हीट मिलती है सन से, ठीक है। उसके बाद आप पेज नंबर 109 पे आओगे, वहाँ पे है हमारा मर्करी। अब मर्करी क्या है? मर्करी एक प्लैनेट है, ठीक है। हम प्लैनेट्स को स्टार्ट किया ना, अब पहला प्लैनेट हम देखेंगे मर्करी। मर्करी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। इट टेक्स अबाउट 88 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. It is smallest planet in the solar system. A day on Mercury lasts 59 Earth days. Mercury does not have any satellite. We cannot see Mercury during the day because the sun is so bright. We cannot see it during the night because we are facing away from the orbit of Mercury. Sometimes we can see Mercury just before the sunrise in the morning or soon after the sunset in the evening. अब मर्करी है क्या? पिक्चर इसकी आपको पेज नंबर 109 पे दी हुई है। अब मर्करी जो है ये एक फर्स्ट प्लैनेट है जो सन के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मर्करी जो है ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, और अगर देखा जाए इसको एक रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द कितना टाइम लगता है, वो 88 अर्थ के डेज इसको लगता है एक रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द कंप्लीट करना। ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और अगर देखा जाए एक दिन जो मर्करी पे होता है वो 59 अर्थ डेज होता है, उतने बड़े दिन होते हैं वहाँ पे। मर्करी जो है उसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, जिस तरीके से हमारी मून है, और जो मर्करी है इसको हम दिन में नहीं देख सकते क्योंकि सन की किरणें बहुत ब्राइट है और हमें ये नहीं दिखता। लेकिन हम इसको मतलब नाइट में देख सकते हैं, जब हम मतलब नाइट में और सन सेट के टाइम अपने रेड रेड कुछ देखा होगा, वो मर्करी हमारा होता है, ठीक है। रेड नहीं, कुछ भी कोई भी कलर हो सकता है। हम कभी कभार देख सकते हैं सनराइज या मॉर्निंग में, सनराइज के टाइम या तो सन सेट के टाइम। उसके बाद है हमारा वीनस। Venus is the second planet from the Sun. It takes 2 to 5 Earth days to complete one revolution around the Sun. Venus is the nearest planet to the Earth. Venus is the brightest planet. No other planet is nearly as bright as Venus. Like Mercury, Venus usually is seen soon after sunset or just before sunrise. Therefore, Venus is called evening star or the morning star. However, it is not a star. Venus does not have any satellite. ठीक है। अब वीनस क्या है? वीनस सेकंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। मर्कुरी है पहला, दूसरा वीनस, हमारा अर्थ थर्ड है, ठीक है। तो वीनस जो है ये सेकंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और अगर देखा जाए इसको कितना टाइम लगता है रेवोल्यूशन में, वो है 2 to 5 अर्थ डेज। वीनस जो है ये हमारे अर्थ के क्लोज है क्योंकि हमारा अर्थ थर्ड नंबर पे है। वीनस एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ये बहुत चमकता है, और कोई भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में इतना चमकता नहीं है जितना हमारा वीनस चमकता है। हमारे जैसे हम मरकरी को देख सकते हैं उसी तरीके से हम वीनस को भी देख सकते हैं सनसेट या सनराइज पे। वीनस को एक दूसरा नाम भी दिया गया है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, लेकिन ये स्टार नहीं है, इसको नाम पड़ा है ये, ठीक है, नाम पड़ा है जस्ट, लेकिन स्टार नहीं है। वीनस की भी कोई अपनी सैटेलाइट नहीं है, जैसे हमने ऊपर मर्कुरी की देखी, उसी तरीके से वीनस की भी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो यहाँ पे हम आज कंक्लूड करते हैं। आप रीडिंग करोगे, कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू।